नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया प्रशांत। नमस्कार। कोविड संक्रमण में सबसे बड़ा इम्तिहान दे रहे हैं हमारे स्कूली बच्चे। पाठ्यक्रम से अलग भी इन बच्चों के पास कई सवाल हैं। सवाल ये कि स्कूल कब खुलेंगे, सवाल ये कि परीक्षाएं कैसे होंगी, और बड़ा इम्तिहान उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। ये बच्चों के लिए जितना बड़ा इम्तिहान है उतनी बड़ी चुनौती है शिक्षकों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। इस बीच एक सवाल पेरेंट्स की तरफ से और उठ रहा है कि जब स्कूल बंद हैं तो फिर फीस किस लिए दी जाए। इसी को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में 8 याचिकाएं लगाई गई हैं। आज इस पर सुनवाई भी थी, जिसमें अगली तारीख 24 अगस्त की लगा दी गई है, और वो इसलिए क्योंकि सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को आज सीबीएसई को अपना जवाब पेश करना था। जवाब पेश नहीं किया गया, इसलिए ये तारीख आगे बढ़ा दी गई। इसके अलावा एक और चुनौती दी गई है स्कूल शिक्षा विभाग के उस आदेश को जिसमें कम घंटों के साथ ऑनलाइन क्लासेस 30 जुलाई से शुरू की गई थी। तो आज इसी जरूरी मुद्दे पर, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमानों की पैनल भी जुड़ेगी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले पर अब अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले में सीबीएसई को आज जवाब पेश करना था, लेकिन सीबीएसई ने कोर्ट में अपना जवाब पेश नहीं किया। अब अंतिम मोहलत 24 अगस्त की दी गई है। हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा, जिसके मुताबिक फीस जमा नहीं करने पर निजी स्कूल छात्र को कक्षा से बेदखल नहीं कर सकेंगे। है कि जो अभी पिटीशन की सुनवाई हो रही है, इस बीच में राज्य शासन ने 30 जुलाई को एक आदेश निकाल दिया है, जिसमें उन्होंने लोअर क्लासेस, मिडिल और हाई क्लासेस में ये डिसाइड किया है कि इनकी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और उनका ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो हमने उसमें को अभी रोकने के लिए एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन दायर करी कि जब तक सुनवाई याचिका की नहीं हो जाती, इस आदेश जो सरकार ने जारी किया उस पर रोक लगाई। स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास में ऑनलाइन सिलेबस लर्निंग को भी आज हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई को आदेश जारी कर प्री प्राइमरी, प्राइमरी और हायर सेकेंडरी तक ऑनलाइन सिलेबस लर्निंग करवाने के आदेश दिए थे। इस मामले में भी अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। आगामी सुनवाई इस पिटीशन की अब 24 तारीख को नियत हुई है और सभी जितने भी इसमें पार्टीज हैं सबको ये कहा गया आप अपना जवाब इसमें प्रस्तुत करें, और आने वाली 24 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक निर्णय इसमें आना चाहिए। कोविड संक्रमण के बाद बड़ा खामियाजा स्कूली बच्चे उठा रहे हैं। एक तरफ स्कूल बंद हो जाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, मुद्दा फीस का भी है। अभिभावकों का यह आरोप है कि जब स्कूल बंद है तो फीस किस बात की ली जा रही है, स्कूल कब खुलेंगे, क्या ऑनलाइन क्लासेस कक्षा का विकल्प बन पाएंगी। फिलहाल संक्रमण के बीच केवल सवाल है। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे 3 बेहद खास मेहमान। जबलपुर से हमारे साथ अभिभावक के तौर पर जुड़े हैं रजत भार्गव जी। मध्य प्रदेश पालक महासंघ की ओर से हमारे साथ जुड़ेंगे अध्यक्ष पालक महासंघ कमल विश्वकर्मा जी, और निजी स्कूल संचालक शैलेश झोपे जी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगी रजत जी का, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रजत जी, पेरेंट्स के लिए जो बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन है, ये कितनी बड़ी चुनौती है? स्कूलों से आपकी कौन सी अपेक्षाएं हैं, कौन से सवाल हैं? देखिए, जो ऑनलाइन एजुकेशन का भी सिस्टम चालू हुआ है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अलग अलग श्रेणी में हमारे छात्र हैं। जैसे एकदम जो छोटे बच्चे हैं जिसको हम प्राइमरी, नर्सरी कैटेगरी में डालते हैं, अब उन लोगों पे भी ये चीज़ जारी हो गई है कि उनकी रोज़ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अब एक 5-6 साल का बच्चा अगर डेली 1.5 से 2 घंटा मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता है या उसको उसकी रिकॉर्डिंग आती है, उसके थ्रू उसको होमवर्क करवाना पड़ता है, तो हमने ये चीज़ देखी है कि उससे बच्चों की आंखों पर बड़ा ही एक नेगेटिव असर पड़ता है। और ये IMA भी सर्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को कि इंडियन मेडिकल एजुकेशन, कि इससे बच्चों की आंखों की सेहत पे बहुत नुकसान होगा। और अब सरकार भी एक आदेश जारी कर रही है कि इस प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर बेसिस पे जारी होनी चाहिए।
तो हम इसका विरोध करते हैं और बच्चों की सेहत को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस पे रोक लगाई जानी चाहिए। बिल्कुल रजत जी, स्क्रीन टाइम एक बड़ा इशू है और बड़ी चुनौती ये भी है। आप अपने बच्चों से इतर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की भी अगर बात करें तो वहां पर तो लैपटॉप की या मोबाइल की उपलब्धता भी नहीं है, तो वो भी एक संकट है। लेकिन कोई बीच का रास्ता तो निकालना होगा। जैसे बीच में कहा गया था कि प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा, वीडियो वो देख लें और उसके बाद फिर किताब से आगे पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपका ठीक कहना है, लेकिन इसके लिए वैसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। आज शहर में तो ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, लोगों के पास मोबाइल ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं हमारे, उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं आपको की जानी चाहिए, वहाँ पे इस टाइप की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराएं कि अगर ऑनलाइन वीडियोज़ भी आपको उनको भेजना है तो प्रॉपर उसको डाउनलोड कर सकें, उसको वो समझ सकें। क्योंकि अभी तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने हमारे छात्र या छोटे बच्चे हैं उनको इसकी समझ ही नहीं है, और वो तो अभी स्कूल के लिए मतलब उनका एक तरह से जो 5-6 साल का बच्चा है वो तो एक तरह से अभी स्कूल में एंटर कर रहा है। अब ठीक है, उनके लिए ये जब वो कभी रेगुलर स्कूल भी जाएंगे तो उनको लगेगा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही पढ़ाई होनी चाहिए। तो एक तरह से पहले पूरी व्यवस्थाएं इस प्रकार की जानी चाहिए, ताकि इसको कैटेगराइज करना चाहिए। मेरा ये कहना है, जो एकदम छोटे बच्चे हैं, जो लोअर क्लासेस में हैं, उन पे अभी पढ़ाई का दबाव ना डालें। अगर 2-3 महीने 4 महीने उनकी पढ़ाई नहीं भी होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, मिडिल और हायर क्लासेस जो हैं वहाँ ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उसका भी ड्यूरेशन सेट किया जाना चाहिए और इतना ज़्यादा लोड उन बच्चों पे ना पड़े कि उनकी आंखों की सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ पालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा जी भी जुड़ गए हैं। कमल जी, अभी हमारी बात एक पेरेंट से ही हो रही थी, रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका ये कहना था कि जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और वो यूज्ड टू भी नहीं है इस ऑनलाइन एजुकेशन के। सेकेंडरी और मिडिल क्लास में भले ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएं, लेकिन प्री प्राइमरी के लिए ये बहुत बड़ा जोखिम है। दूसरा, आप जो कैंपेन चला रहे हैं नो स्कूल नो फीस, आपके पास पेरेंट्स की पहले तो ये बताएं कि किस तरह की शिकायतें आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और जैसे कि रजत जी ने जो कहा उनकी बातों में मैं सहमत हूँ। जो प्राथमिक शिक्षा के जो बच्चे हैं 1ली से 5वीं तक, किसी भी तरह से यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश बाल आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक पिछले महीने आदेश निकाला था कि 1ली से लेकर 5वीं तक कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी। तो कहीं ना कहीं जाके और मध्य प्रदेश ने 30 जून को एक और ऑर्डर निकाल दिया है, 30 जुलाई को मध्य प्रदेश में 1ली से लेकर 5वीं तक की क्लासेस चली जाएंगी। जबकि कोर्ट में केस लगा हुआ है, याचिका PIL लगी हुई है, राज्य सरकार कोर्ट की अवहेलना कर रही है। तो मेरा कहना यह है, जो आपका प्रश्न है कि अभिभावकों की क्या क्या समस्या आ रही, आज अभिभावकों की इतनी बड़ी समस्या आ रही है। अगर एक घर में 3 बच्चे हैं तो उनके पास 3 मोबाइल नहीं है, अगर एक लैपटॉप है तो उसके पास 3 लैपटॉप नहीं है। मतलब किसी भी कंडीशन में ये कहूंगा कि अभिभावक हर तरह से परेशान हो रहा है। आज वो घर में जो हाउस वाइफ हैं या जो जॉब में हैं या पेरेंट्स जो भी हैं, वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ाई में पूरा अपना समय दे रहे हैं। तो अभिभावकों भी परेशानी है और बच्चों के सेहत को लेकर बहुत सारी चीजें परेशानी, जो कि अभी हमारे पूर्व वक्ता जी ने बोला है, विचार अपने रखे हैं रजत जी ने, तो मैं उनकी बात में सहमत हूं। लेकिन राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक मध्य प्रदेश में नहीं है। बच्चों को एक प्रयोगशाला बना ली है, बच्चों के नए नए प्रयोगशाला की तरह एक्सपेरिमेंट करती जा रही है सरकार। तो सरकार को गंभीरतापूर्वक पहले एक व्यवस्था बनाना चाहिए। उस व्यवस्था के तहत कि 6वीं से लेकर 8वीं तक तो फिर भी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 1ली से लेकर 5वीं तक तो बच्चा बड़ा भी नहीं होता है, उसको तो सही से जानकारी। जब बच्चे हमारे ऑफलाइन में नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे ऑफलाइन में क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार सबसे बड़ा कैंपेन आप चला रहे हैं, पालक महासंघ जो कैंपेन चला रहा है वो ये है कि नो फीस, नो स्कूल नो फीस। सवाल ये उठ रहा है कि जो निजी स्कूल हैं वो ये कह रहे हैं कि शिक्षक पूरी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनके सामने बड़ी चुनौती आ गई है, तकनीक को सीखना, समझना और उस नई तकनीक से बच्चों को पढ़ाना। तो ऐसे में आपकी इस मांग को वो जायज नहीं ठहराते?
जी, जब स्कूल ही नहीं लगे तो किस बात की फीस दी जाए। और जब बच्चा ऑनलाइन सही से पढ़ ही नहीं पा रहा, अभी वो जो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं, फिर उनके पेरेंट्स पढ़ेंगे, फिर उनको आईडी दी जाएगी, तो बहुत सारी समस्याएं। सिर्फ सीधा सा मध्य प्रदेश शासन, मेरा सीधा आरोप है पालक महासंघ का, मध्य प्रदेश शासन ने जो ऑनलाइन की पहली से लेकर 5वीं तक का जो आधे घंटे का पहले बंद कर दिया और अभी चालू कर दी, सिर्फ और सिर्फ निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए क्लासेस चालू है। बस मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर क्लासेस चलाना है, एक सिस्टम होता है, जन भागीदारी से आपको पब्लिक से पूछना चाहिए कि ऑनलाइन होना है कि नहीं होना है। लेकिन जहां पे सारे नियम और कानून इस जनता के ऊपर थोपे जा रहे हैं और थोपे हुए में पालकगण और अभिभावक दोनों ही परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल कमल जी, हम इस मुद्दे पर लौटेंगे। मेरे साथ इस बीच निजी स्कूल संचालक शैलेश झोपे जी भी जुड़ गए हैं। शैलेश जी, संदर्भ के लिए आपको बता दूं, जो चर्चा अभी तक हुई उसमें बड़ी चिंता ये थी कि जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उन पर ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बुरा असर भी हो रहा है, क्योंकि आंखों पर असर पड़ रहा है सीधे, और बहुत वो समझ भी नहीं पा रहे इस चीज को। दूसरी तरफ पालक महासंघ का ये आरोप भी है कि निजी स्कूल जो है वो फीस वसूली के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस चलाए हुए हैं। शैलेश जी। जी मैडम, शैलेश जी, मुझे लगता है आप मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे हैं। मैं दोबारा दोहराती हूँ, यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें पेरेंट की तरफ से ये बात आ रही है, पेरेंट्स की तरफ से ये बात आ रही है कि प्री प्राइमरी में कम से कम जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको बंद किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए वो एजुकेशन एकदम नई है और सीधे उनके आंखों पर भी असर डाल रही है। दूसरी तरफ पालक महासंघ जो है, जो लगातार लड़ाई लड़ रहा है नो स्कूल नो फीस की, उनका ये कहना है कि जब ऑनलाइन से पढ़ ही नहीं पा रहा बच्चा तो फीस किस बात की दी जाए। दूसरी तरफ उनका ये आरोप भी है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन का पैटर्न लाया ही इसलिए गया है कि निजी स्कूल जो है वो फीस वसूल सकें। जी शेफाली जी, आवाज नहीं आ रही है मुझे। कमल जी के साथ कुछ दिक्कत है, ऑडियो माफ कीजिए, शैलेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा रुख करूंगी रजत जी का। रजत जी, शिक्षक अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर रास्ता क्या हो सकता है? इस वक्त में स्कूल नहीं खुल सकते, हालांकि कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें हैं, अभी पुष्ट खबरें नहीं है कि सितंबर तक कुछ गाइडलाइंस के साथ स्कूल खोले जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो संक्रमण की स्थिति है, राजधानी भोपाल में जो स्थिति है और दूसरे जिलों में भी, उसमें फिलहाल ये तस्वीर बनती दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर रास्ता कैसे तय किया जाए, कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए? एक पेरेंट के तौर पर आपका क्या सुझाव है? देखिए, इसमें मेरा एक सुझाव ये है सरकार को कि देखिए, रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ऐसे घर पे तो बैठे नहीं रह सकते हैं। तो इसको कैटेगरी में डिवाइड करें। जो एकदम छोटे बच्चे हैं, जो 5, 6, 7 साल की उम्र में आते हैं, इनको तो इस प्रकार का लोड बिल्कुल भी ना दिया जाए। जो मिडिल और हायर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं, इनको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो भी स्कूल के द्वारा पैकेज या जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं वो भेजे जाएं, और किसी प्रकार की बंदिश इन पे ना दी जाए कि इसको आपको इतने समय तक कंप्लीट करना है, या इन पे किसी प्रकार का दबाव ना डाला जाए। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में अब कोरोना का जो काल है, हम सभी इससे जूझ रहे हैं। स्कूल तो क्या, सारी इंडस्ट्री इससे अफेक्टेड है। तो लेकिन धीरे धीरे इससे हम लड़ाई को जीतेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए ही है। तो अगर 2, 4, 5 महीने अगर इस प्रकार से समय निकलता है, फिर धीरे धीरे स्कूल की खुलने की गाइडलाइंस भी आएंगी। तो फिलहाल स्कूल को भी, जो निजी स्कूल हैं, उन लोगों को अपना एक मानवता का परिचय देना चाहिए। हमारा भी ये कहना है कि भाई, आप स्कूल नहीं हो रहे हैं तो अभी फ़िलहाल फ़ीस ना लें। जिस घर में 2-2, 3-3 बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उस परिवार पे काफ़ी लोड इसका आता है। और सीधी सी बात है, जब आप स्कूल नहीं लग रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बंद है, तो आप कई स्कूलों में देखने में आया, हमने हमारी एक पिटीशन में हमने एक हाई कोर्ट में लगाई है, उसमें कोर्ट किया है कि वो
जब सरकार ने आदेश किया आप ट्यूशन फीस लीजिए, तो ट्यूशन फी मान लीजिए 3,000 रुपये ली जाती थी, तो उन्होंने उसको रिवाइज करके 6500 रुपये कर दिया है। तो इस प्रकार से ये एक तरह से आप अभिभावकों के साथ भी छलावा कर रहे हैं। शैलेश जी हमारे साथ निजी स्कूल कोर्ट में संचालक जो हैं वो पेंडिंग जुड़ गए हैं, उनसे जवाब भी ले लेते हैं क्योंकि पहले भी तकनीकी दिक्कतों के कारण उनके साथ जुड़ नहीं पाए थे। शैलेश जी, बार बार विमर्श में, बार बार चर्चा में ये बात निकल कर आ रही है कि जब स्कूल ही नहीं खुले तो फीस किस बात की ली जा रही है, पहली बात। दूसरी बात कि प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं, क्या उनकी क्लासेस बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि उन पर इस उम्र में ये लोड देना सेकेंडरी और मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन बड़ी चुनौती है। तो प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए लंबे समय तक मोबाइल देखना भी मुश्किल है, वो उनकी आंखों के लिए घातक हो सकता है, और दूसरी तरफ उस एजुकेशन को भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। जी शेफाली जी नमस्कार। आपका सवाल ये था कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए ये क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट की बड़ी स्पष्ट गाइडलाइन आई हुई है इसमें, और उन्होंने बड़ा छोटा सा स्लॉट रखा हुआ है, हफ्ते में 3 दिन केवल 30 मिनट के लिए। तो मतलब पर डे बच्चे को 30 मिनट के लिए वो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है। अगर पेरेंट इसको देखते हैं, अगर थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लेकर चीज़ों को करते हैं, तो बच्चा सिर्फ उतना ही 30 मिनट अगर मोबाइल देखता है, ये हर बच्चा मोबाइल पर नहीं जा रहा है, कुछ के पास लैपटॉप अवेलेबल है, और कुछ हम ये भी मानते हैं कि कुछ के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं हो, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन कुछ के पास लैपटॉप है, कुछ के पास मोबाइल है, तो हफ्ते में 3 दिन का बड़ा स्पष्ट गाइडलाइन है कि इससे ज़्यादा नहीं दिया जाना है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कहीं दिया भी नहीं जा रहा होगा। दूसरा सवाल ये था शैलेश जी, हालांकि ये देखने में आ रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। उन्हें ज़्यादा लर्निंग, उन्हें पहले बहुत सीखना पड़ रहा है, तकनीक को भी सीखना पड़ रहा है, फिर बच्चों को उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ रहा है। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं शिक्षक, क्लासेस से ज़्यादा मेहनत उनकी हो रही है। लेकिन यहाँ जो पेरेंट्स का या पालक महासंघ का सवाल है वो ये है कि जब सरकार ने कहा है कि केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी, तो रिवाइज करके ट्यूशन फीस बढ़ा दी जा रही है, ये एक आरोप लगातार लग रहा है निजी स्कूलों पर। जी, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली है कि ऐसा कहीं किया जा रहा है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर तो पेरेंट्स को पहले ही दिया जा चुका हुआ होना चाहिए, जहां तक मेरे जानकारी में है, क्योंकि ये चीज़ जो आई है ये मार्च में आई हुई है। तो फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि पिछले साल की फीस आप नहीं बढ़ाएंगे, तो जो पिछले साल का स्ट्रक्चर है वही इस साल का भी स्ट्रक्चर है। तो पेरेंट्स जहां परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैं एक सुझाव जरूर देना चाहूँगा कि आप अगर ऐसा कहीं लग रहा है तो आप पिछले साल का भी एक बार स्ट्रक्चर देख लें, तो आपका कहीं ऐसा चीज़ जो हो रही है वो क्लियर हो जाएगी, तो आप वहां पर उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया है। पालक महासंघ के कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा आपने भी सुना, शैलेश जी कह रहे हैं कि फीस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे कितनी जगह से शिकायतें आपके पास आई पेरेंट्स की तरफ से? जैसे बीच बीच में खबरें भी आई थी कि जो बच्चे फीस नहीं भर पाए उनको लॉगिन आईडी नहीं दिया जा रहा। अभी जैसा रजत जी ने बताया कि रिवाइज कर दी गई है फीस। तो ऐसी कितनी शिकायतें हैं आपके पास कमल जी? मध्य प्रदेश के राजधानी हो या जबलपुर हो या ग्वालियर हो या इंदौर हो, समस्त जितने भी निजी सीबीएसई स्कूल जो चल रहे हैं, जैसे कि हमारे सम्मानीय श्री शैलेश जी ने बताया और मैंने उनको सुना, और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई फीस नहीं बढ़ाई गई है। मैं उनको अवगत कराना चाहूँगा, भोपाल में बड़े बड़े स्कूलों ने जिन्होंने 21,000 रुपये एनुअल चार्जेस फीस रखी थी, आज उसको डिवाइड कर 1650 कर इवन वेबसाइट से अपने स्ट्रक्चर को हटा के दूसरा स्ट्रक्चर कर दिया। नंबर 2, जैसे कि अभी सम्मानीय श्री शैलेश जी ने कहा कि गाइडलाइन आई हुई 30 तारीख को, गाइडलाइन से पहले एक गाइडलाइन 16 मई माह में आई थी। उसमें स्पष्ट मध्य प्रदेश सरकार ने ये दिया था कि निजी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूलों में पहली से लेकर 5वीं तक कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाई जाएंगी। लेकिन राज्य सरकार में पता नहीं 1 महीने में ऐसा कौन सा बदलाव कर डाला जो 1 महीने में बच्चे अस्वस्थ से स्वस्थ हो गए, और उनको 30 जुलाई को एक आदेश पारित कर दिया कि हफ्ते में 3 दिन, जैसे कि शैलेश जी ने बताया, हम सब ने सुना।
लेकिन राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं घूम फिर के पूरी चैन चल रही है। अभिभावकगण हर तरह से परेशान है फीस को लेकर। आज कोविड-19 के चलते लोगों के रोजगार चले गए हैं, लोगों के पास धंधा नहीं बचा है, तो लोग जब स्कूल ही नहीं लग रहे तो किस बात की फीस दी जाए। ये सबसे बड़ा पालक महासंघ है जो आज इस पर सुनवाई होना थी, जो कि 2 स्कूलों की तरफ से PIL लगी थी, 5 अभिभावक और सामाजिक गठनों से PIL लगी थी, वो 24 जुलाई को चली गई है। अभी एक आदेश निकाला था इन्होंने से प्राइवेट निजी स्कूलों ने 8 तारीख तक हमको फीस जमा की जाए, नहीं अन्यथा नाम काट दिया। जब कोर्ट में केस चल रहा है, PIL लगी हुई है, राज्य सरकार कुछ बोल रही है, निजी स्कूल कुछ बोल रहे हैं। अभी इसमें मतलब चक्की में जो चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना, अभिभावक उस तरह से पिस रहा है। हालांकि कमल जी वो स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने भी, जो अंतरिम आदेश दिया है उसमें ये कहा गया है कि अगर बच्चा फीस नहीं भर पाता है तब तक उसको राइट टू एजुकेशन से बेदखल नहीं किया जाएगा, वो कक्षा अटेंड करता रह सकता है। लेकिन बड़ा सवाल, ये तो शहरी क्षेत्रों की बात हो गई कमल जी, आप पालक महासंघ पूरे मध्य प्रदेश का है, ग्रामीण क्षेत्रों से जो आप जिन पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कोविड संक्रमण किस तरह चुनौती बन रहा है? क्योंकि वहाँ तो मोबाइल भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, स्क्रीन की सुविधा ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, कीपैड है उनके पास, ना लैपटॉप है ना कुछ भी है, तो नहीं, तो वो तो आज सफ़र हो रहा है ना पूरा। तो ये तो सरकार को और निजी स्कूल, ये एक ऐसी गाइडलाइन होना चाहिए जिसका अभिभावक जो परेशान है उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। आज अभिभावक जिस तरह से जूझ रहा है कि हमारा बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहा, हमारे बच्चे का सत्र खराब हो जाएगा, हमारा बच्चा फेल हो, यानी कि अभिभावक एक तो कोविड-19 से डरा हुआ है, दूसरा फिर स्कूल से डरा हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं अभिभावक मानसिक संतुलन उसका बिगड़ चुका है। जबकि मध्य प्रदेश का बाल आयोग कई बार इन चीज़ों को अनुशंसा कर चुका है। जी बिल्कुल, शैलेश जी का रुख करना चाहूंगी मैं। शैलेश जी, ऑनलाइन एजुकेशन से कितना फर्क पड़ा एजुकेशन सिस्टम में और बच्चों को कितनी समझ में आ रही है ये शिक्षा? इसके नतीजे तो बाद में आएंगे, बाद में पता चलेगा कि टीचर्स ने जितनी मेहनत की उसका कितना असर रहा। लेकिन अब चुनौती ये भी है कि संक्रमण कब तक चलेगा ये भी नहीं मालूम है, संक्रमण कब जाकर थमेगा, कब वापस से स्कूल लौटेंगे। और इधर ये भी चुनौती बनी हुई है कि स्क्रीन टाइम जो है वो पेरेंट्स के लिए मुश्किल बन रहा है। तो कोई स्कूल जो शिक्षाविद हैं, आप जैसे जो स्कूल संचालक हैं, वो कोई बीच का रास्ता इस बारे में सोच रहे हैं क्या? डेफिनेटली, देखिए जो चीज़ अभी सामने आई है अचानक आई हुई चीज़ है हमारे पास, कोई नहीं जानता था, ना पालक जानते थे, ना स्कूल जानता था, ना बच्चे जानते थे कि ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जानी है हमारे पास। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमको सबको मिलकर ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कि जैसे कि अभी मेरे साथियों में से बताया कि अभी इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि ये कब खत्म हो जाने वाला है और कैसा है। तो इस चीज़ में बेटर सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि स्कूल, पेरेंट्स और साथी जो भी लोग हैं वो मिलकर इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली निकालना चाहिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन की ज़रूरत है। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हम ये कहें आने वाला समय ऐसा डेवलप होना ही है कि हमको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं तो हमको धीरे धीरे इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। रहा बात स्क्रीन टाइम का, स्क्रीन टाइम कितना असर डाल रहा है, तो स्क्रीन टाइम का असर और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस का हम ये कहें कि इसने पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है जो क्लासरूम है उसको, तो ऐसा तो नहीं मान सकते, क्योंकि ये हमारे समय की ज़रूरत है अभी इस समय, इसलिए इस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है स्कूलों में। तो पूरी तरीके से रिप्लेस हम कहें कि क्लास को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, तो ऐसा तो नहीं मान सकते हैं। बिल्कुल, आखिरी में रजत जी का रुख करना चाहूंगी। रजत जी, जैसा शैलेश जी ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस बस विकल्प हैं इस संक्रमण के दौरान का, लेकिन बतौर पेरेंट ये चिंता भी पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा है। अगर इस रास्ते पर जाया जाए कि इस वर्ष को शून्य घोषित कर दिया जाए छोटे बच्चों के लिए विकल्प के तौर पर, तो उसमें भी जो है पेरेंट्स की चिंता है कि उनके बच्चे का 1 साल खराब हो जाएगा। आपकी तरफ से क्या सुझाव है कि इसमें कैसे रास्ता निकाला जाए, संक्रमण जब अभी फिलहाल संभलता नहीं दिख रहा? देखिए, इसमें सीधा सिंपल एक सुझाव ये है, जो एकदम प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों को तो इससे मुक्त किया जाना चाहिए। उनको ऑनलाइन क्लासेस की झंझट में आप बिल्कुल ना डालें। पहले भी ऐसे कई
चीज़ें हुई हैं, जब जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी एक समय में, तो लोगों को जनरल प्रमोशन दिए गए थे क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में। तो अभी वो स्थिति नहीं है, इससे भी हम उभरेंगे। प्लस सरकार को एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि केवल शहरों के नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी तो व्यवस्थाएं हों। आज शहरों में तो बच्चों के पास मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीज़ें हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का क्या होगा, वहाँ के मिडिल स्कूल, वहाँ के हायर स्कूल के बच्चों का क्या होगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं तो आप सेटअप करें पहले कि सब लोग एक लाइन में चल सकें। भाई शहरों में तो आप निजी स्कूल ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चला देते हैं, सारी चीज़ें लोगों को जोड़ देते हैं, जूम ऐप से जोड़ देते हैं, मगर हमारे देहात के बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? तो इस बारे में कुछ ना कुछ सरकार को तय करना पड़ेगा। मगर क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ रहा है। चुनौती केवल ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस से शहर के बच्चे किस तरह निपट रहे हैं, किस तरह जूझ रहे हैं, बड़ी चुनौती ये भी है कि मध्य प्रदेश की 80% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और वहाँ के बच्चों तक तो लैपटॉप की, मोबाइल की पहुँच ही नहीं है। तो संक्रमण का वक्त है, लेकिन बीच का कोई रास्ता निकलेगा और उम्मीद तो यही करते हैं कि संक्रमण थमेगा अगले कुछ महीनों में, सोशल डिस्टेंसिंग अगर जारी रहेगी तो, और स्कूल की रौनकें लौटेंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।